शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 3 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में अपन ने क्यों मनाया, तो लोगों और ग्रहों के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड, वेटलैंड यानी कि नम भूमि दोस्तों। और दोस्तों 2022 की थीम क्या थी दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की? तो दोस्तों वेटलैंड सेक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यह थीम थी दोस्तों आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की दोस्तों। तो दोस्तों ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसी कारण से हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। और दोस्तों करंटली भारत में 49 यानी कि 49 रामसर साइट्स उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव शुभंकर का अनावरण किया, लॉन्च किया। तो दोस्तों पंजाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर डॉक्टर एस करुणा राजू जी ने शेरा को चुनाव शुभंकर यानी कि मस्केट का अनावरण किया दोस्तों। तो दोस्तों शेर को चित्रण करते हुए शेरा को चुनाव शुभंकर के रूप में चुना गया दोस्तों बाय पंजाब चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर एस करुणा राजू दोस्तों। और दोस्तों मतदाता जागरूकता बढ़ाना और मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना, यह इस मस्केट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था, जो कि शेर को चित्रण करते हुए शेरा को चुनाव शुभंकर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव शुभंकर शेरा को अनावरण किया, लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में चुने गए शुभंकर यानी कि मस्केट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 2022 में अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे, जो कि भारत में ही होंगे। उसका शुभंकर ईभा शेरनी को रखा गया है, वह एक एशियाई शेरनी है। और दोस्तों नमामि गंगा मिशन का ऑफिशियल मस्केट चाचा चौधरी को रखा गया था। हाल ही में 2022 के 19वें एशियन गेम्स चाइना में होंगे, उसका शुभंकर स्मार्ट ट्रिपल होगा दोस्तों। और दोस्तों 2022 के नेशनल गेम्स मेघालय में आयोजित किए जाएंगे, उसका शुभंकर क्लाउडेड लेपर्ड है, क्योंकि मेघालय का राष्ट्रीय प्राणी क्लाउडेड लेपर्ड है, स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड है दोस्तों। और लद्दाख का भी स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड ही है दोस्तों। और दोस्तों 2022 के बीजिंग ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के शुभंकर ड्वेन और शॉन रॉन है दोस्तों। और 2022 के एशियन पैरा गेम्स के शुभंकर, जो कि चाइना में ही होंगे, उसका शुभंकर फई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू जी ने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया, शेरा को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उसी ने मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा गांव में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया। और दोस्तों यहाँ पर ही क्यों दोस्तों स्थापित किया गया? तो दोस्तों लम्हेटा गांव में ही डायनासोर के अवशेष मिले थे, इसलिए GSI ने मध्य प्रदेश राज्य में ही भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया। और दोस्तों इस पार्क में जितनी भी भूवैज्ञानिक विरासतें हैं दोस्तों अपने भारतवर्ष में, उनका संरक्षण कंजर्वेशन किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी के किनारे लमेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया दोस्तों। और दोस्तों विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों भारत में पहला से याद आया तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया था। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों भारत का पहला ग्रेन ATM भी गुरुग्राम में ही शुरू किया गया था। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई। और भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जी बनी। भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग मोबाइल वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैदराबाद में खोला गया। सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी UP है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में शुरू किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद में खोला गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। और भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में खोला जाएगा, पाक की खाड़ी में। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी के किनारे लमेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात में स्थित खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
रामसर साइट का दर्जा मिला। तो दोस्तों 2 फरवरी 2022 को अपन ने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के उपलक्ष्य पर गुजरात के खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी तरह से अब भारत देश में 49 यानी कि 49 रामसर साइट है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2021 में यूपी की हैदरपुर आर्द्रभूमि हैदरपुर वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला था, जो कि 47वीं रामसर साइट थी। अब 2 और ऐड हो गए तो भारत में टोटल 49 रामसर साइट चुने गए दोस्तों। और दोस्तों भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेक चिल्का लेक थी दोस्तों, जो कि उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक भारत की पहली रामसर साइट है, जिसे 1981 में चिल्का लेक को रामसर साइट का दर्जा मिला था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी तरह से अब भारत देश में 49 रामसर साइट्स है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी कि विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन नॉमिनेशन के तौर पर शामिल किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारतीय नामांकन नॉमिनेशन के तौर पर शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों भारत की अभी भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो दोस्तों भारत की 40 विश्व धरोहर स्थलें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल थी। अभी 39वीं कौन बनी थी? तो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर यानी कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। और 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी? गुजरात का धोलावीरा। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया। तो दोस्तों सेहत का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेहत यानी कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पहल को शुरू किया दोस्तों, जिसका उद्देश्य जो भी सैन्यकर्मी हैं उन्हें ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन देना और जो भी डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ कंसल्ट करेगा उसकी भी होम डिलीवरी की जाएगी दोस्तों इस सेहत पहल के तहत। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना को तेलंगाना ने शुरू किया। 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2023 तक के बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों LIC के अध्यक्ष MR कुमार जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्च 2023 तक के बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों LIC के अध्यक्ष MR कुमार जी का कार्यकाल मार्च 2023 तक के बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष MR कुमार जी है, जिनका कार्यकाल अभी मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में LIC ने कुछ योजना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में LIC ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। और दोस्तों LIC ने हाल ही में आनंद एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जो कि LIC एजेंटों के लिए था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में LIC ने प्रगति एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और दोस्तों हाल ही में LIC ने धनरेखा योजना को भी शुरू किया था। और हाल ही में मुंबई में LIC डिजीज जोन को भी शुरू किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए यानी कि मार्च 2023 के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष MR कुमार जी का कार्यकाल मार्च 2023 तक के बढ़ा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पतंजलि ने PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो दोस्तों पतंजलि और पंजाब नेशनल बैंक ने मिलकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो दोस्तों को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यह NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं। और दोस्तों यह पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। यह 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, एक PNB रुपए प्लैटिनम और दूसरा PNB रुपए सिलेक्ट। यह 2 वेरिएंट में उपलब्ध है दोस्तों यह को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों हाल ही में पतंजलि ने PNB के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप पतंजलि के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात अभी पंजाब नेशनल बैंक की है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली MD CEO अतुल कुमार गोयल जी है। और दोस्तों हाल ही में बैंकिंग के बारे में जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उतने भी रिवीज कर लेते हो। तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंकासू पे के साथ समझौता किया था। और दोस्तों इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट योजना को शुरू किया था। और फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना को शुरू किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक और NPCI के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों वरिष्ठ अभिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सोलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ।
तो दोस्तों हाल ही में वरिष्ठ अभिवक्ता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ था। जून 2021 में ही वह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों हाल ही में इस वरिष्ठ अभिवक्ता, सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों करंटली अपने भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल जी। तो दोस्तों हाल ही में रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ। वह वरिष्ठ अभिवक्ता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग बन गई है। तो दोस्तों हाल ही में काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग कंपनी बन गई दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों सैमसंग ने यूएसए की चिप मेकर कंपनी इंटेल को पीछे छोड़ते हुए सेमीकंडक्टर कंपनी दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और दोस्तों 2021 में शेयर्स के मामले में दुनिया की टॉप चिप मेकर कंपनी सैमसंग बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी सैमसंग दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पे इंटेल है, तीसरे नंबर पे एसके हाइनिक्स है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग बन गई है दोस्तों, जो कि साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजट 2022-23 में ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स लगाया है। तो बजट 2022-23 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डिजिटल रुपी को भी लॉन्च करने की घोषणा की थी। और दोस्तों 2022-23 में लॉन्च करेंगे यह डिजिटल रुपी। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा दोस्तों, यह डिजिटल रुपी। और दोस्तों अभी जितने भी डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी है उन पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में बजट 2022-23 में ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में GA श्रीनिवास मूर्ति जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की लेबोरेटरी का नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जिसके ही अभी हाल ही में निदेशक के रूप में GA श्रीनिवास मूर्ति जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में DRDL के निदेशक के रूप में GA श्रीनिवास मूर्ति जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जनवरी 2022 में पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी S करुणा राजू जी ने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया, लॉन्च किया। और हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी के किनारे लमेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया। हाल ही में गुजरात के खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला। इसी तरह से भारत देश में अभी 49 रामसर साइट हो गई है। हाल ही में कर्नाटक राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन नॉमिनेशन के तौर पर शामिल किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष MR कुमार जी का कार्यकाल मार्च 2023 तक के बढ़ा दिया गया। हाल ही में पतंजलि ने PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। हाल ही में वरिष्ठ अभिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग बन गई है। हाल ही में बजट 2022-23 में ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स लगाया है। हाल ही में DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में GA श्रीनिवास मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह थे 3 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।